आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। Yes, good evening everyone. सबको very very good evening. Good evening Diksha, Queen, Priya, Pawan, Manish, Nagdeep. सबको very very good evening. Good evening. सबको very very good evening. बेनिफिट एंटी डाइलुवियन तक कर लिया था हमने. गुड इवनिंग सुधांशु. गुड इवनिंग रजत. खुश रहिए. नेगेटरी भी कर लिया था. यूजलेस. हाँ, परज्योर करेंगे. परज्योर. आज आपकी क्लास 9 o'clock तक ही है. ठीक है, 9 o'clock तक ही आज क्लास है. खुश रहिए सिद्धांश, अश्वनी, रक्षा, कार्तिक. खुश रहिए. आरोही, रजत, लव यू. नीलम, आशीर्वाद दे दिया आशीर्वाद दे दिया. डेपर का एंटोनिम किया था ना. डेपर का एंटोनिम नहीं किया है. डेपर कोई चीज को बहुत सुंदर से सजाना किया होगा. डेपर. अच्छा वो वाला. अच्छा वो कर लेंगे कोई बात नहीं है. पहले इसको कर लो, वो भी कर लो. मैं ठीक हूँ. डेपर का एंटोनिम ना. मेरी क्रिसमस में ये मेरी का कौन सा स्पेलिंग है? कौन सा स्पेलिंग है मेरी क्रिसमस का? मैरी क्रिसमस. मेरी क्रिसमस. यस, ऐसा. अच्छा ये कलर से लिखना है. ये वाला कलर. मेरी क्रिसमस. हाँ, क्रिसमस ईव है, कल क्रिसमस है. सब अच्छे से घर में रह के मना लेना. मेरी क्रिसमस टू ऑल माय स्टूडेंट्स. Keep smiling, be happy, be blessed. May Santa give you all the gifts that you need. हाँ, कर्फ्यू है तो बहुत अच्छी बात है. नहीं, मैं कहीं नहीं क्रिसमस में घूमने जाती. मैं अपने क्रिसमस में, बच्चे मेरे क्रिसमस में वो क्रिसमस ट्री डेकोरेट करते हैं. चलो इसी बात पे डेकोरेट का बता दो. क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करोगे. डेकोरेट का सिनोनिम्स बता देना. अडोन करना मतलब सजाना. डेकोरेट करते हैं. यहाँ ब्यूटीफाई करते हैं. क्रिसमस ट्री में बेल लगाते हैं. बेल लगा कर एम्बलिश करते हैं. सुंदर बनाना किसी चीज को. बैरोक, सुंदर बना देना. ऑर्नेट करना. ऑर्नेट मतलब गहनों से, ऑर्नामेंट से सजाते हो, ऑर्नेट करते हो. गार्निश है. गार्निश जनरली डिशेस के लिए होता है. डिश वगैरह को गार्निश करना. डेकअप कर देना. डेक्ड अप. एवरीथिंग इज डेक्ड अप. बहुत अच्छे से तैयार होके डेकोरेट करके. धनिया पत्ते से गार्निश करते हैं. इस एलियनेट थोड़ी. गार्नर अलग है. गार्नर तो इकट्ठा करना है. गार्नर इकट्ठा करना और अच्छे खाना बना के खा लेना है. और क्या चाहिए? ऑर्नेट करना. कल रेड लेटर डे है. अच्छा इंपॉर्टेंट डे है कल. क्रिसमस है. जब बच्चे मेरे छोटे थे तो मैं उनको बेवकूफ बनाते रहती थी गिफ्ट डाल कर. कितने दिनों तक वो सब सोचते थे ना. जब वो सोए रहते थे तो मैं गिफ्ट डाल देती थी. 12 बजे सुबह उठते थे, उन्हें गिफ्ट मिलता था. बहुत दिनों तक उन्हें लगता था. अब तो चालाक हो गए. सैंटा ने दिया जब छोटे थे. अब तो ना उन्हें गिफ्ट कुछ मिलता नहीं है. चालाक हो गए. अब गिफ्ट की क्या जरूरत. चलो आगे बढ़ते हैं. 9 बजे तक क्लास है. वेस्ट नहीं करेंगे टाइम. सैंटा आएंगे राजना. क्राफ्टी है, कनिंग. अब तो सेलिब्रेट करूंगा. हाँ, सेलिब्रेट करना. अच्छे से सेलिब्रेट करना. रेवल करना. रेवल, VEL. रेवल का मतलब भी है सेलिब्रेट. कराउज. क्रिसमस में कराउजल, क्रिसमस कैरोल्स गाए जाते हैं. सॉन्ग्स है जो क्रिश्चियंस चर्च में गाते हैं, रिलीजियस सॉन्ग्स. उसी वर्ड से कराउज करना. डिलाइट करना, रिलिश करना, एंजॉय करना. जब है रिजॉइस करना, मजे करना. ह्यूमिलिएट, हाँ, सेवर करना. खाने वगैरह को सेवर करोगे, खाने को एंजॉय करोगे. सेवर. पेंट द टाउन रेड. खुश रहिए. दिल से प्रणाम. बाकी दिन कहाँ से करते हैं दिल से प्रणाम? बाकी दिन कहाँ से करते हैं? कहाँ से? लीवर से करते हैं, किडनी से करते हैं, इंटेस्टाइन से. कहाँ से? दिल से प्रणाम. दिमाग से. नेगेटरी हो. अच्छा नेगेटरी हो गया था. नहीं, एक बार रिवीजन भी तो करवाना होगा. ये सब तो चलो कर लिया है. किडनी से करते हैं. रिकैप करवाना जरूरी है ना. चलो, अगर नेगेटरी वर्ड आ गया तो इस वर्ड को देखते साथ, सपोज ये एग्जाम में आ गया तो कैसे याद रखोगे? नेगेटरी कैसे कहने? हाँ, नेगेटरी का मतलब यूजलेस हो गया. लेकिन इस वर्ड को याद करने का टेक्निक क्या पड़ा है? नेगेटरी, नो गारंटी. अच्छा, नो गारंटी है, यूजलेस है. और नेगेटिव है. हाँ, कोई भी चीज ना नेगेटिव है. नेगेटिव लोग ना आपके लाइफ में यूजलेस होते हैं. लाइफ में कभी भी नेगेटिव लोग को नहीं रखना है. नो लॉटरी किया था. और भी कुछ बताया था. नो रिजल्ट बेकार. नो, हाँ, गेट पे एंट्री नहीं मिला. नॉट गॉट इट. एंट्री नहीं मिला है.
नगेटरी, न्यूट्री नगेट्स, नलीफाई करना, नलीफाई करना। तो ये सब वर्ड याद रखना। वर्थलेस तो याद रहेगा। कॉन्सिक्वेंस का मतलब है परिणाम, कोई परिणाम नहीं निकलना। इनकॉन्सिक्वेंशियल, कोई परिणाम नहीं निकला, यूजलेस हो गया, यूजलेस। फिर आप, अरे रुको एक बार, फ्यूटाइल, फ्यूटाइल वर्ड याद रखो। फूट गया, कर्म ही फूट गया, ये बर्तन फूट गया है, अब कोई काम का नहीं है, यूजलेस है। स्टेराइल है, स्टेराइल है मतलब बेकार है, अभी इम्प्योर है, यूजलेस है, इसको स्टेरिलाइज करो, इसको स्टेरिलाइज, इसको प्योर बनाओ। इनफर्टाइल, इनफर्टाइल मतलब अनप्रोडक्टिव है। इनफर्टाइल और इनफिकंट, फी नो फी नहीं दे पा रहा है, अनप्रोडक्टिव है। बैरन, बैरन भी याद रखना। बैरन, बैरन को कैसे याद रखोगे? बार, बार का मतलब क्या है? बाधा, बार लगा दिया मतलब बाधा लगा दिया, बाधा। इन वेन भी करोगे, बाधा, बार लगा दिया, बार या बैरिकेड, बैरिकेड लगा दिया, बाधा लगा दिया, जाना वहां बेकार है, बार में नहीं जाना है, बार में जाके अनप्रोडक्टिव बन जाओगे। इंपॉर्टेंट, पार्च्ड, पार्च्ड लैंड है, ड्राई लैंड है, ठीक है। बैरिकेड नल एंड वॉइड है, खारिज है। चलो वो सब तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। परज्योर करते हैं। हाँ, परज्योर, परज्योर हो या परज्योरी हो, परज्योर हो या परज्योरी है, कुछ डिफरेंस नहीं है। एक नाउन का है, ये नाउन है और ये वर्ब है। परज्योर का मतलब है, परज्योरी मतलब धोखा, धोखा, धोखाधड़ी, और ये किसी को धोखा देना, धोखा देना वर्ब है। ओके, परज्योर इज इन सेंस ऑफ चीटिंग, चीटिंग, चीट करना। कैसे याद करोगे? जिल्च का मतलब धोखा क्या थोड़ी होगा, जिल्च का मतलब तो जीरो के सेंस में, नथिंगनेस, कोई रिजल्ट नहीं आना। ज्यूरी को धोखा दिया, हाँ, परज्योर को याद करना है, ज्यूरी, 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 ज्यूरी किसको बोलते हैं? जजेस के ग्रुप को। झूठी गवाही देकर जजेस को परज्योर किया, परज्योर मतलब धोखा, धोखा। आपको मैंने एक वर्ड रूट वर्ड में पढ़ाया था, इस बैच में नहीं पढ़ाया था, आपको एक परफिडी वर्ड बताया। फिड, फिड का मतलब तो आपको बताया है। फिड का मतलब है भरोसा, और परफिडी मतलब किसी पे भरोसा नहीं करना। परफिडी का मतलब होता है ना गद्दारी, डिसलॉयल्टी, डिसलॉयल्टी। तो गद्दारी, किसी के साथ गद्दारी कर रहे हो, किसी को परज्योर कर रहे हो, मतलब धोखा ही तो दे रहे हो ना, धोखा ही दे रहे हो, परज्योर कर रहे हो, धोखा दे रहे हो, गद्दारी के सेंस में। तो परज्योरी, उसने ज्यूरी को, जजेस को गलत गवाही दे के धोखा दिया, परज्योर किया। परज्योर वर्ड याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है धोखा। अब धोखा का एक और रुको, सब वर्ड अच्छे ही होते हैं। डिसीव तो सबको पता है, ठीक है, डिसीव हो या डिसीट हो, डिसीट, डिसीट नाउन है, ये तो सबको पता है, डिसीव करना, धोखा देना, चीट करना। मिसलीड भी पता है, लीड करना, गलत, गलत डायरेक्शन में लीड करना। फॉल्सिफाई करना, फॉल्सिफाई मतलब भी फॉल्स, इतना दूर तो पता है आपको, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। अब ये वर्ड याद करो, ये जो गाई वर्ड है ना, GUI, ये वो वाला नहीं है, हेलो गाइज, ये गाइज वाला नहीं है, गाइज वाला नहीं है, ये गाय है, बेचारा गाय है। हाँ, गाय का मतलब ही होता है धोखा, चीट। ये गाय है, ये गाय है। गाय जो होते हैं ना, गाय बहुत सीधे साधे होते हैं, गाय बहुत सीधे बहुत जेंटल होते हैं। गाय को कोई भी धोखा दे देता है, बहुत भोली भाली होती है, कोई भी धोखा दे देता है गाय। फॉल गाय, गाय, गाय की तरह सीधा है, बोलते हैं ना, गाय की तरह सीधा लोग को क्या बोलते हैं? बोवाइन है, बोवाइन है। बोवाइन का मतलब एकदम सीधा साधा, एकदम सीधा साधा लोग है, बहुत जेंटल है, सीधा साधा, नो वैसे। हाँ, और लोमड़ी की तरह जो चालाक होते हैं ना, उसको बोलते हैं वल्पाइन, वल्पाइन जो फॉक्स की तरह होते हैं। और एक होता है, ये तीन वैसे तो बहुत होते हैं, एसानाइन, और एक तो जो बेवकूफ होता है, गधे की तरह, एस लाइक। गधा दो चीज के लिए जाना जाता है, एक तो गधे की तरह मेहनती होते हैं, और एक एस लाइक। एस लाइक मतलब गधे की तरह, एसानाइन है मतलब फुलिश है। ये तो फॉक्स लाइक, लोमड़ी की तरह वल्पाइन चालाक है, और ये सीधा साधा लोग, ठीक है, बोनोवे से सीधे साधे लोग, इनोसेंट लोग है, कोई भी इसको बेवकूफ बना देता है। तो गाई वर्ड से याद रखना, गाई वर्ड से याद रखना, गाई का मतलब ही है धोखा देना, गाय कुछ सीधा साधा धोखा दे देते। इस वर्ड से एक वर्ड याद रखना, गाइज, ये वाला गाइज। एक वर्ड याद रखना, डिसगाइज। डिसगाइज मतलब अपने आप को किसी के वेश में छुपा लेना, सामने वाले को धोखा देने के लिए। रावण ने किडनैप किया था सीता को इन द डिसगाइज ऑफ अ सन्यासी, सन्यासी। और एक वर्ड होता है गाइल, गाइल, और एक वर्ड होता है बिगाइल। ये गाइल नाउन है और बिगाइल वर्ब है, तो सब में है ना, सब में है। गाई, गाय, सबका मतलब है धोखा देना, बहरूपिया बनकर किसी को किसी के वेश में गाइस गाइस करके धोखा देते हैं। ऐसे नहीं बोलना है, ऐसा थोड़ी है कि सब गाइस वाले धोखा दे रहे, गाइस कम ऑन गाइस, कम ऑन गाइस, ऐसा थोड़ी है। और अभी हाँ, एक अपने अन अकेडमी के लिए है ना, ब्लेसिंग इन डिसगाइज, ब्लेसिंग इन डिसगाइज।
मतलब एक छुपा हुआ वरदान, जैसे कोविड अनअकैडमी के लिए एक छुपा हुआ वरदान निकला, तो यहाँ भी तो डिस्गाइज है। डिस्गाइज का मतलब है छुपाना, छुपाकर सामने वाले को धोखा देना। अनअकैडमी वाले भी गाइस गाइस बोलते हैं, बट धोखा नहीं देते हैं वो। भाई मेरा पिछला क्लास पूरा एको हो रहा है, तो क्या ऐसा सबके साथ हो रहा है? आपके साइड से प्रॉब्लम होगा, तो आप ही का साइड से कोई प्रॉब्लम होगा। तो गाइस का कितना गाई गाई कर लिया ना, गाय है बेचारा, इसको कोई भी धोखा दे देता है, कोई भी धोखा दे देता है। ठीक, आपने YouTube पे बहुत अच्छा पढ़ाया है रूल वाला, तो मेनी मेनी थैंक्स। ये उन बच्चों के लिए है ना, 60 रूल्स उन बच्चों के लिए है खास करके। ये मैंने कि जो बोलते हैं कि मैम मेरा 15 दिसंबर को एग्जाम है, 15 दिसंबर को मेरा CDS या किसी का भी एग्जाम है, और ये बात मुझे 30 नवंबर को बोलते हैं, ये उनके लिए। ओके, नोट्स भी बनाइए, उनके लिए होता है जल्दी जल्दी, इनका 15 दिन में एग्जाम होता है और लास्ट में आत्मा जागती है। ओके, तो फैब्रिकेट कैसे बनाओगे? और ये फैब्रिकेट कभी कभी होता है ना, शॉप में जाते हो, फैब्रिक मतलब समझते हो, फैब्रिक पूछते हो कपड़ा का फैब्रिक क्या है, सही फैब्रिक देना भाई, कपड़ा सही होना चाहिए, खराब ऐसा नहीं है कि एक बार धोगे कपड़े को तो वो खराब हो जाएगा। तो फैब्रिक अच्छा होना चाहिए, फैब्रिक मतलब कॉटन का हो, कॉटन मतलब उसका क्वालिटी सिल्क है क्या है, हाँ तो अच्छा फैब्रिक होना चाहिए। तो लेकिन उसने क्या किया, फैब्रिकेट कर दिया, उसने बोला कि कपड़े का फैब्रिक अच्छा होगा, बट धोखा दे दिया। फैब्रिकेट करना, धोखा देना, गलत गलत फैब्रिक देकर शॉपकीपर ने उसको धोखा दिया। फैब्रिकेट करना, फैब्रिक का कैट धोने क्या है, फैब्रिक कलर कंपनी है। अच्छा, फैब्रिक एक कलर कंपनी है, उसका कपड़ा धोते साथ ना सारा कलर निकल गया, तो धोखा दिया, धोखा दिया। फैब्रिकेशन का बिजनेस भी लोग करते हैं, फैब्रिकेशन वो जो स्टील्स वायरिंग्स वो सब लगाते हैं फैब्रिकॉन। फरवरी में धोखा मिलता है, क्या धोखा मिलता है भाई फरवरी में? फैब्रिकेट, अच्छा हाँ हाँ मैं समझ गई, मेरे दिमाग में आया नहीं, अच्छा मेरे दिमाग में ये आया नहीं, फैब्रिकेट। मैं तो यही सोच रही थी फरवरी में धोखा मिलता है, बोर्ड एग्जाम्स होने वाले रहते, मैं तो ये सोच रही थी। लेकिन साइड करो, बोर्ड एग्जाम को साइड करो, ये तो मैं भूल गई थी। फरवरी में 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे, इसी से पता चल गया मैं तो अभी 16 सेंचुरी में हूँ, मुझे आपके लेवल में आने में टाइम लगेगा। 21 फरवरी में धोखा मिलता है, उसने फरवरी में वैलेंटाइंस डे के दिन मुझे फैब्रिकेट किया। ओके, उस दिन क्लास रखना। अच्छा, तो मेरी क्लास से क्या है, मेरी क्लास तो शाम में होती। ब्लैक डे भी मनाते हैं ना उस दिन, वो सब अटैक हुआ था ना, पुलवामा अटैक वगैरह। What an example. This example ना, the student they will never forget. They will never forget. February में धोखा मिलता है. They want this type of examples. So there is one student from South. I think you are also aware of February ना. I think my student from South who is not able to understand Hindi. You are aware of Feb. Feb is known for Valentine's Day. Valentine's Day में you get धोखा and all. People deceive you. Even if they don't deceive you, people think they deceive you. हाँ, पुलवामा अटैक हुआ था। चलो अब आ जाओ डिल्यूड, बहुत अच्छा वर्ड है डिल्यूड। हमारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होने वाले हैं ये दोनों में, ये दोनों में। अनअकैडमी का जो भी आपके फ्रेंड्स, अनअकैडमी का फिर से ऑफर आएगा न्यू ईयर में, न्यू ईयर में 22% फ्लैट ऑफर आएगा। देख लेना, जो बच्चे जो फ्रेंड्स आपके लेना चाह रहे हैं एडमिशंस वगैरह 22 तो ले सकते हैं, फिर से उनका ऑफर आने वाला है। ये डेल्यूज का मतलब क्या है? डेल्यूज का मतलब होता है बाढ़, बाढ़ आ गया मतलब किसी चीज का बाढ़ आ जाना, मतलब कोई भी चीज बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाना, लार्ज अमाउंट में, डेल्यूज। और एक है डिल्यूड। अब स्टूडेंट बोल रहे हैं मैम क्या इसी से डेल्यूजन बना है? बिल्कुल इसी से बना है डिल्यूजन। उसने तो मुझे डेल्यूजन में रखा, भ्रम में रखा, धोखा दिया, तो ये डेल्यूज है। डेल्यूज को कैसे याद रखोगे जब भी दिक्कत होने लगे ना? एक है डेल्यूड और एक है डेल्यूज। डेल्यूज को याद रख लेना, ह्यूज। डेल्यूज इज ह्यूज मतलब बहुत भारी मात्रा में, मतलब उसका तो बाढ़ आ गया, एम्प्लॉयमेंट की बाढ़ आ गई है। कब आएगा ये? ह्यूज अमाउंट में। और ये है डिल्यूड को याद कर लो। डिल्यूड वर्ड से ही बना है डिल्यूजन। अगर डिल्यूजन नहीं पता है थोड़ा याद कर लो, इल्यूजन का मतलब है भ्रम। या उसने मुझे लूडो में धोखा दिया, शकुनी मामा ने दिया था ना पांडव और वो लोग को। ल्यूड याद कर लो, लूडो। उसने मुझे लूडो में, शतरंज और लूडो में धोखा दिया, धोखा मिला था पांडव लोग को, धोखा, लूडो में चीट किया। हमने लूडो से 2 वर्ड याद किया है, एक तो ल्यूडिक्रस भी किया है ना, एक तो डिल्यूड भी है, एक हमने ल्यूडिक्रस भी किया है।
लूडो खेल खेल के, लॉकडाउन में लूडो खेल खेल के एबनॉर्मल हो गया। ल्यूडिक्रस मतलब इसका लूडो खेल खेल के मानसिक संतुलन खराब हो गया, एबनॉर्मल हो गया है, कुछ अटपटा, वेरी, हाँ वेरी मॉकिंग, वेरी मॉकिंग, सब उस पे हंस रहे हैं, बहुत फुलिश टाइप, रिडिकुलस, एबरेंट, थोड़ा इरेटिक, सनकी बन गया, वियर्ड। और एक डिल्यूड किया, दी ने, दी ने लूडो में मुझे चीट किया। अच्छा, दिल्ली के दीउड धोखा देते हैं, सही बोला है, जबरदस्त बच्चे हैं भाई इस बैच में, वेरी गुड। ऐसे ऐसे बनाना है ना, मैं तो उतना धोखा वाला जा भी नहीं सकती हूँ। दिल्ली, दिल्ली के ल्यूड को ड्यूड, ड्यूड, डूड, डूड नॉट ड्यूड, डूड, दिल्ली के ड्यूड, डूड धोखेबाज होते हैं, सही बोला, दिल्ली के डूड धोखेबाज होते हैं। दिल्ली के लोग दिलवाले भी होते हैं, दिल्ली के लोग ना, यहाँ पे डूड की बात हो रही है, डूड लोग अलग ही होता है। दिल्ली के एजेंट ना ऐसे मत याद रखना है, डिलीजेंट, एजेंट लोग कभी धोखेबाज नहीं होते हैं। दिल्ली के एजेंट या दिल्ली के एजेंट मेहनती होते हैं भाई, ये सब याद रखना, हार्ड वर्किंग होते हैं। दिल्ली के एजेंट, एजेंट हमेशा हार्ड वर्किंग हो, चाहे LIC एजेंट हो, कोई भी एजेंट हो, बहुत हार्ड वर्किंग होता है। डूड का मतलब है लोग, फ्रेंड, डूड। डूड किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं डूड? अच्छा, ये भी तो बताना था मुझे। जैसे ब्रो भाई लोग को बोलते हैं ना, फ्रेंड लोग को, अरे डूड, डोंट वरी डूड, डोंट वरी गाइस, गाइस 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 है ये, डूड है। हेलो डूड, व्हाट्सएप। तो याद रखना, डिल्यूड, भ्रमित करना, हुडविंक, हुडविंक कैसे याद रखोगे? हुडीज, हुडीज, अभी ठंड का दिन आ गया, हुडीज पहनते हो ना, हुड, हुडी पहनते हो। हुडी क्या होता है? जैसे जैकेट होता है ना जिसपे कैप लगा हुआ होता है, हुडी, रॉबिन हुड, हुडी वाला जैकेट आता है, हुड वाला जैकेट आता है, हुडीज, ओके, उसमें जैकेट पुलोवर्स आते हैं, उसमें कैप लगा रहता है, ओके, उसी को हुडीज बोलते हैं। और कैप पहन के, कैप देखते हो, चोरी, कोई भी चोरी और जासूसी करने जाता है छुप छुप कर, या चोरी करने जाता है, कैप वगैरह लगा लेता है सामने वाले को धोखा देने के लिए, हुड विंग। वैसे विंग का मतलब क्या होता है? विंग करना मतलब आंख मारना आंख मारना, पलक झपकाना, आंख मारना। कभी कभी आपको किसी को बेवकूफ बनाता है, जैसे तीन लोग हैं तो सामने वाले को बेवकूफ बनाते हैं ना, तो सामने वाले को आंखों से विंग करके इशारा करते हैं, अरे इसको इसको मत बताना, इसको इसी को तो धोखा देना है, आंख से इशारा करके नहीं बताते हैं। तो हुड विंग करना, एक तो हुडी से याद रखो, हुड हुड, हुडी वाला जैकेट कैप वाला पहन के धोखा दे रहा है सामने वाले को, आंख ब्लिंक करते हैं। ब्रांडेड हुडी ने धोखा दे दिया, अच्छा, हुडी ने ठंड में धोखा दे दिया। कौन बच्चा है भाई हुड के अंदर आंख मार रहा है? चलो, स्विंडल, स्विंडलर, ये तो आप अक्सर बोलते, यू स्विंडलर, स्विंडलर मतलब यू धोखेबाज, तो स्विंडलर उस व्यक्ति को बोलते हैं और स्विंडल उसको धोखा देना, ये तो पता है। यू स्वाइन, स्वाइन पिग को बोलते हैं, यू स्वाइन, यू स्विंडलर, धोखेबाज, बदमाश। स्विंग बॉल धोखा देता है, अच्छा, हाँ, बैट्समैन को ना बॉल स्विंग करके डाला जाता है तो स्विंग बॉल धोखा देता है, ये सब याद रखना। स्विंग, स्विंग बॉल, बॉल स्विंग करके आता है, धोखा देता है, चीट, फॉल्सिफाई। और फ्रेजल वर्ब में मैंने आपको पढ़ाया है, टेक इन, टेक इन एक फ्रेजल वर्ब है, टेक इन का मतलब है किसी के झांसे में आ जाना, किसी के झांसे में आके बेवकूफ बन जाना, टेक समवन फॉर अ राइड। अब स्विगी वाले धोखा देते हैं, अरे ऐसा नहीं बोलना है, कहाँ स्विगी वाला धोखा देता है, ऐसा थोड़ी है कि स्विगी वाले आपको धोखा दे देते। टेक इन, ड्यूप, ड्यूप करना भी याद करना, कैसे याद करोगे? वैसे ड्यूपर होता है, ड्यूपर का मतलब है धोखेबाज, ड्यूप को कैसे याद करोगे? ड्यूप, अगेन ड्यूड, डूड से करोगे, डूड, डूड ने मुझे धोखा दिया, डूप, हाँ हाँ, डूप को डुप्लीकेट से याद कर सकते हो, डुप, डुप्लीकेट है, धोखेबाज है, डुप्लीकेट है, चीट है, चीट है, अरे धूप ने धोखा दे दिया। डोपिंग होता है, हाँ, डोपिंग होता है एथलीट्स में जो डोप करते हैं, सर्दी में धूप नहीं आ रहा, ड्यूक की बाइक ने धोखा दिया, डूप, डोप टेस्ट कुछ दिखाता है, डोपिंग टेस्ट होता है ना, अच्छा, ऐसा भी बोल सकते हो। जो डोपिंग वाला टेस्ट क्या होता है कि आप सच बोल रहे हो या धोखा दे रहे हो, उसके लिए होता है ना डोपिंग, नहीं, ड्रग्स के लिए डोपिंग टेस्ट होता है, ड्रग टेस्ट है। ड्यूक का बाइक भी आता है, ये तो मैंने पहली बार सुना है, ड्यूक का तो मैंने टी शर्ट और वो सब सुना है, ड्यूक का बाइक भी आता है, ओके, हाँ, बाइक भी आता है, ओके। केटीएम, पता नहीं अब क्या क्या बोल रहे हो, केटीएम, केटीएम ड्यूक, ओके। बैम्बूजल, हाँ, बैम्बूजल, ड्यूक बाइक, अंबुजा सीमेंट वाला गिर गया था, हाँ,
अंबुजा, बैम्बूजल कैसे याद रखोगे? बैम्बू दे दिया धोखा से। बैम्बू का मतलब बांस को बोलते हैं बैम्बू। बैम्बू खा के लंबा नहीं हुआ। अरे बाहर करूंगी। अंबुजा गिर गया। बैम्बूजल, बैम्बूजल को अंबुजा, अंबुजा सीमेंट वाला ने धोखा दिया। एक तो आप अपना नंबर दीजिए, पता नहीं मिलने आएंगे नंबर। बैम्बू, हाँ क्या है? बैम्बू का घर ने धोखा दिया। अच्छा, बैम्बू बांस के बोलते हैं बैम्बूजल, बैम्बू के घर ने उसको धोखा दिया। और अच्छा बनाओ भाई। कहाँ है वो वैलेंटाइंस डे वाले? कहाँ है? फरवरी के मंथ में, फरवरी के मंथ में वो बनाएंगे बैम्बूजल। बैम्बू का बना घर ने धोखा दिया। बैम्बू ने जंगल में धोखा दिया। अच्छा ठीक है। बैम्बू गिर गया। बैम्बू का घर जल गया, गिर गया, धोखा दिया। बैम्बू, बैम्बू को याद कर लें, बॉम्बे से याद कर लें। अच्छा, बैम्बूजल, बैम्बूजल को वो याद कर रहे हैं बॉम्बे से। बैम्बू बॉम्बे, बॉम्बे में जाके ना धोखा ही मिलता है। ऐसा थोड़ी है, लेकिन बहुत लोग के साथ बॉम्ब ने धोखा दिया। बॉम्ब ने धोखा दिया। बॉम्बे की गर्ल ने धोखा दिया। इतना ज्यादा मत करो। दिल्ली की गर्ल ने धोखा दिया, बॉम्बे की गर्ल ने धोखा दिया, सब सब याद नहीं रखना है। बॉम्ब ब्लास्ट, बॉम्ब ब्लास्ट। ये बहुत 3 वर्ड है। प्री वेरिकेट, प्री वेरिकेट तो मैंने आपको बताया है। प्री, प्री मतलब पहले, पहले से वेरीफाई करो। प्री वेरी, पहले से वेरीफाई कर लो, पहले से पता लगा लो, बाद में धोखा मिलेगा। बाद में धोखा मिलेगा, पहले से यू हैव टू वेरीफाई। प्री, कुछ भी यूज करने के पहले ना पहले से वेरीफाई करो, अदरवाइज प्रीकेरियस अलग है। प्राइवेट में धोखा दिया, प्री वेरिकेट, प्राइवेट ने धोखा दिया, इसमें क्या दिक्कत है? यही याद कर लो ना, प्राइवेट ने, प्राइवेट ने धोखा दिया, प्री वेरिकेट। प्री, पहले से वेरीफाई करो, पहले से ही गेट पे वेरीफाई कर लो, नहीं तो धोखा मिलेगा। प्राइवेट कंपनी ने धोखा दिया, प्राइवेट कंपनी है, अन अकेडमी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। प्री एग्जाम में धोखा दिया, प्री ने धोखा दिया। अच्छा, प्री एग्जाम में ही धोखा हो गया। ओके, चलो। सरकमवेंट है। अच्छा, कंफ्यूज मत होना, एक होता है सरकमस्पेक्ट, ये तो शायद मैंने बताया भी है, और एक होता है सरकमवेंट। सरकमस्पेक्ट को कैसे याद किया है? सरकमस्पेक्ट, स्पेक्ट को याद किया इंस्पेक्ट। सरकमस्पेक्ट, इंस्पेक्ट मतलब जांच पड़ताल करना, सरकमस्पेक्ट करना तो विजिलेंट रहना, निगरानी में करना। और सरकमवेंट का मतलब यहाँ क्या है? सरकमवेंट, गोल गोल घुमाया, उसने मुझे बड़ा गोल घुमाया, मतलब सरकम, गोल गोल घुमाकर बात करके धोखा दिया, गोल गोल घुमाना। सर्कस वाला ने धोखा दिया। हाँ, तो लेकिन याद रखना है ये सरकम, देखो देखो, ये सब वर्ड्स आप सर्कल सर्कल देखोगे ना, सरकमस्पेक्ट, सरकमवेंट, सरकमलोक्यूशन, सब में सर्कल आ रहा है, सब में सर्कल आ रहा है। तो इसका बाद वाला वर्ड क्या है? स्पेक्ट, स्पेक्ट का मतलब है इंस्पेक्ट, सरकमस्पेक्ट करना मतलब एकदम इंस्पेक्शन करके एकदम तत्पर रहना, विजिलेंट रहना। और ये वर्ड याद करो, लोक, LOC, लोक का मतलब है बोलना। तो सर्कमलोक्यूशन का मतलब है बातों को गोल गोल घुमाकर बोलना, मुद्दे पे नहीं आना। राउंड अबाउट, राउंड अबाउट मतलब गोलंबर की तरह बात को गोल गोल, बीट, बीट अबाउट द बुश है, बीट अबाउट गोल गोल घुमाकर बोलना, सीधा बात को नहीं बोलना। ठीक है, बीट अबाउट द बुश है, बीट, हाँ, बीट अबाउट द बुश। और सरकमवेंट याद कर लेना, अरे उसने तो सरकमवेंट किया, मुझे गोल गोल बात को घुमाकर धोखा दिया, सरकमवेंट, चीट किया मुझे, गोल गोल घुमाकर धोखा दिया, घुमा दिया उसने मुझे। अब एक लास्ट वर्ड है, दैट इज कोजन। कैसे याद करोगे कोजन? क्लोज टेस्ट से। कोजन को बच्चे याद करते हैं क्लोज टेस्ट। कोजन, ये क्लोज टेस्ट बड़ा धोखा देता है। कजन, कजन ने धोखा दिया, कोजन इज कजन, कजन ने धोखा दिया, क्लोज टेस्ट ने धोखा दिया। मेंडेशियस, मेंडेशियस वर्ड भी है, वो अलग से करवाऊंगी। धोखा बहुत हो गया आज, वेरी रिलेटेबल। यस, कजिन ने धोखा दिया, डजन। हाँ, कभी कभी ना कोजन को 1 दर्जन बोल के उसने धोखा दे दिया, डजन, डजन, 1 दर्जन बोला और 2-3 कम ही रह गया, पूरा डजन था भी नहीं, धोखा दे दिया, क्लोज टेस्ट ने धोखा दिया। आज SSC GD का रिजल्ट आ गया है, मतलब आंसर की भी आ गया, आंसर की, लॉर्ड कर्जन। अच्छा, लॉर्ड कर्जन ने धोखा दिया था, लॉर्ड कर्जन ने धोखा दिया था, क्या क्या दिया किया था? लॉर्ड कर्जन धोखा दिया था। अच्छा, बंगाल से थे, याद रहेगा क्लोज टेस्ट, कर्जन, कजन, दर्जन,
बंगाल पार्टीशन में, ओके, बंगाल पार्टीशन के समय लॉर्ड कर्जन ने नरेंद्र मोदी ने धोखा दिया। ये कहां से आपको नरेंद्र मोदी एग्जाम में याद आएंगे? इस वर्ड से कहीं भी नरेंद्र मोदी याद आ रहे हैं? पता नहीं मोदी ने कौन सा धोखा दिया, क्या वादा किया था आपसे? मैं तुम्हारा अन अकेडमी पे 50% सब्सक्रिप्शन दिलाऊंगा, मोदी ने वादा किया था। बस यहाँ तो रानी 10 ने 10% ही दिया है। ये तो धोखा वाला, धोखा का बहुत सारा वर्ड्स हो गया, धोखा का बहुत सारा वर्ड्स हो गया है, याद रहेगा। जॉब देने के लिए बोला था, फिर बोला था अन अकेडमी पे। अन अकेडमी तो मेंडेशियस भी बोल सकते हो, मेंडेशियस लोग भी होते, आगे है इसलिए नहीं लिखवाया मैं, मेंडेशियस। ये धोखेबाज है, मैंने इसलिए नहीं देखा लिखा ना, वो सारा वर्ब था, ठीक है, वो सारा वर्ब था। मेन ने मेंडेशियस, वो वर्ब था, इसलिए मैंने मेंडेशियस एडजेक्टिव। मेन ने डेट पर जाकर धोखा दिया, धोखा दिया। अभी बहुत सारे वर्ड्स है, मेन ने धोखा दिया। स्लाइड दिखा दीजिएगा। डेट क्या होता है? गूगल करेंगे हम लोग, गूगल सॉरी गूगल नहीं, जूम मीट करेंगे, जूम मीटिंग करेंगे। डेट क्या होता है? डेट वही होता है जो 28 को है आपका एग्जाम, एक डेट आपका 28 का है, एक डेट आपका 22 अप्रैल का है, एक डेट 22 मई का है, ये सारे डेट्स हैं। डेट क्या होता है? एक 14th वाला डेट भी है। तो ये सब वर्ड अब आपको ना याद रखना है, ओके? ये सब डेट अब ये सब डेट नहीं, ये सब वर्ड को याद रखना है। इसको तो याद करने की जरूरत नहीं। लीड करना, आप किसी को बोलते हो ना कि चलो आगे बढ़ो, मैं लीड कर रहा हूँ, लीड कर रहा हूँ, मैं आगे आगे चल रहा हूँ और तुम पीछे पीछे हो। और मिसलीड करना मतलब गलत राह पे चलना, मिसलीड करना, ओके? और गाई, गाई वर्ड भूलना ही मत। गाई से इतने वर्ड है ना, गाई, गाइस, डिसगाइज, बिगाइल, सब में गाई गाई वर्ड है। गाय बेचारी सीधा साधा, सब उसको धोखा दे देते हैं। और डिल्यूड बताया है, दिल्ली के डूड, दिल्ली के ड्यूड धोखेबाज होते हैं। गलत फैब्रिक दे दिया, गलत कपड़ा दे दिया, सारा कलर निकल गया, धोखा दिया। वुडविंग धोखा दिया। और बैम्बूजल, बॉम्बे जाकर धोखा दिया। बैम्बू के हट ने उसको धोखा दिया। कजन ने धोखा दिया, क्लोस्टेस ने धोखा दिया। पहले से वेरीफाई कर लो। गोल गोल घुमाकर बात करके मुझे उसने बेवकूफ बनाया। ड्यूक तो बताई दी। कोई एक गाइज, आजकल सब गाइज है ना, सब गाइज करते, कोई एक गाइज थोड़ी है। एक मैं गाइज गाइज, एक मेरी डॉटर दिखा रही थी, देखो मैं असली यूट्यूबर क्या होता है। कम ऑन गाइज, गाइज 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 गाइज, आई वांट इतना लाइक, गाइज प्लीज गाइज डू गिव अ थम्स अप, गाइज गाइज, जो जल्दी 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 करते रहते, गाइज गाइज करते करते 20 मिनट हो गया। नाउ लेट्स गाइज, नाउ हियर वी गो टू क्वेश्चन नंबर 1। कम ऑन गाइज, यू हैव 20 सेकंड्स, कम ऑन गाइज, गाइज करते करते पता चला 10 क्वेश्चन हुआ। ओके गाइज, गिव्स अ थम्स अप, लेट्स मीट टुमारो, ऐसा वाला। ये असली यूट्यूबर होते हैं, असली यूट्यूबर होते हैं। गाइज 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 गाइज, ये तो धोखा देना है, धोखा देना है। धोखा देने का उल्टा क्या होगा? धोखा देने का उल्टा तो कोई भी चीज कंफर्म करना, वैलिडेट करना, ऑथेंटिकेट करना, ओके? आई एम नॉट टारगेटिंग एनीवन, आई एम जस्ट इट्स अ रिहर्सल। अरे एक हमने क्या किया था, एक मुझे याद नहीं आ रहा वो मुहावरे, एक हमने ड्राई क्या था, क्या था एक बताना, अभी हमने यूट्यूब पे किया था ड्राई वाला। नहीं नहीं, क्या किया था अभी मुहावरा? ड्राई रन था ना, ड्राई रन, ऐसे कुछ था, ड्राई रन। और मैंने बताया था एक वेट रन होता है, वेट रन का मतलब होता है असली, और ड्राई रन फॉरेस्ट वाला बताया था। फॉरेस्ट वाला नहीं, फायर, आग बुझाने के लिए ना पहले से रिहर्सल किया जाता है ड्राई पाउडर से, और बाद में जब सचमुच में आग लगती है तो पानी से बुझाया जाता है। तो आई मीन द ड्राई रन, रिहर्सल, रिहर्सल के सेंस में प्रैक्टिस कर रही हूँ। गाइस गाइस गाइस, बट इन करना, बट इन वो थोड़ी होता है, बट इन का मतलब तो इंटरफेयर करना है, इंटरफेयर। हाँ, मेरे अभी तक वो तो मैं अपने यूट्यूब वालों को डांट देती हूँ ना, मेरे यूट्यूब का जो पूरा कंट्रोल करते हैं, मैं उनके अकॉर्डिंग थोड़ी चलती हूँ। नहीं तो अगर उनके अकॉर्डिंग चलती तो अभी मैं भी बन गई होती। कम ऑन गाइस, कम ऑन गाइस, बन गई होती। कंफर्म, उन्होंने मुझे बोला कल रात में आपको पढ़ाने के बाद कॉल आया, मैम नोटिफिकेशन आ गया है। मैंने बोला तो, बोल रहा मैम सब टीचर बना रहे हैं। हमने बोला कि हम स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे, हम लोग मंडे को मैं सीधा आऊंगी और वीक में 5 डेज क्लास होगा, ये बताऊंगी किस दिन ग्रामर होगा, किस दिन वोकैब होगा, किस दिन क्लोज टेस्ट होगा, बस यही हम लोग की स्ट्रेटेजी है। हाँ, यही हम लोग की सीधी सादी स्ट्रेटेजी, और स्ट्रेटेजी है, सब स्ट्रेटेजी पता है आपको क्या क्या करना है। अपनी स्ट्रेटेजी, हर की स्ट्रेटेजी खुद बनाते हैं।
कुछ तो बच्चे होते हैं ना जो एकदम टॉपर सिर्फ आपसे बातें करते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, आप उससे कुछ सीख सकते हो। ऐसा नहीं है कि अपने रूम में टॉपर का फोटो लगा के पूजा कर रहे हैं, टॉपर का फोटो लगा के पूजा कर रहे हैं। अरे टॉपर का अलग स्ट्रेटेजी था, आप अलग इंसान हो, आपका स्ट्रेटेजी अलग है। टॉपर का इंग्लिश खराब है, हो सकता है आपका इंग्लिश अच्छा हो, उसका तो सब अपना अपना बनाना है। पूजा आप टॉपर का फोटो लगा लेते हैं। कुछ लोग तो अपना नाम भी टीना ढाबी रख लेते हैं, कुछ लोग तो टॉपर का नाम भी रख लेते हैं। अच्छी बात है, लेकिन आपकी आइडेंटिटी आपके नाम से है। आप टीना ढाबी से भी ऊपर जाओगे, आपकी आइडेंटिटी आपके नाम से है। पता नहीं टीना ढाबी आज आए हैं कि नहीं। टीना ढाबी डोंट फील ऑफेंडेड, बुरा मत मानना टीना ढाबी, मैं ऐसे ही बोल रही थी, जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग, बुरा नहीं मानना। असर्ट, कंफर्म करना मतलब धोखा नहीं देना, मतलब प्रूफ करना, असर्ट करना। टेस्टिफाई, टेस्टिफाई को याद कर लो, वेरीफाई, वेरीफाई, वेरीफाई करना। वैलिडेट करना, वैलिड, वैलिड है मतलब सही है। ऑथेंटिक होता है ना असली। किसी को मिसगाइड करना मतलब और उसका उल्टा है, किसी को अच्छा एडवाइस करना, गाइड करना, किसी को एनलाइटन करना, एनलाइटन करना, एनलाइटन। पता नहीं क्या करेंगे सब। आजकल तो ये भी एक ड्रामा हो गया ना, कुछ बोलने से उतना वीडियो को काटना शुरू कर देते। सब नहीं करना है, गलत बात है ये सब, ये सब नहीं करना है। हाँ, ये सब गलत बात होती है। एक हमारा क्लासरूम है भाई, हम लोग 4 दीवारी में है, यहीं तक बात रखना है। रिपोर्ट, वैसे किसी को मैंने ऑफेंड थोड़ी किया है, ऑफेंड थोड़ी किया है। इतना आपके पास टाइम है वीडियो को काट कर वो सब कर देना है। एनलाइटन, ये हो गया नहीं, टेस्ट होगा, टेस्ट होगा। अभी मुझे कुछ पहले आगे वर्ड्स बढ़ा लेना, अभी मैं जस्ट टेस्ट लेती हूँ, थोड़ा सा वर्ड आगे बढ़ जाने। तो अब है धोखा देना। और धोखा देने का ना बहुत सारा खूबसूरत इडियम्स है, और कोई सारे इडियम्स इंपॉर्टेंट है। चलो मैं तुम्हें राइड पे लेके चलता हूँ, मैं तुम्हें लॉन्ग राइड पे लेके चलता हूँ, ओके, और रास्ते में जाके उसको धोखा दे दिया। टेक समवन फॉर अ राइड, किसी को राइड पे लेके जा रहे, बीच में ही छोड़ दिया। प्ले फास्ट एंड लूज, कभी उसके साथ फास्ट बिहेव करते हो, कभी लूज हो जाते हो। कभी फास्ट लूज का मतलब है कभी अच्छा, मतलब धोखा, धोखा देना, धोखा। फिर से आ गया दो, पुल द वुल ओवर, ये तो आया है। एक तो ये क्या नहीं आया है, देखो सभी आया है, सब आया है। किसी के आंख के सामने धूल झोंकना, या किसी के आंख के सामने वुल डाल देना। वुल डालते हो ना, वुल, वुल मतलब ऊन। किसी के सामने ऊन डाल देना, उसको कुछ दिखे दिखे नहीं। किसी के आंख के सामने डस्ट डालना, उसको दिखे नहीं। अब देखो फास्ट एंड लूज का मतलब धोखा, और टू पुल अ फास्ट वन, किसी के सामने वुल डालना, यहाँ पे ना ये वाला पुल होगा, पुल। किसी के आंख के सामने ऊन डाल देना, उसको दिखे नहीं, धूल झोंक देना। और टू पुल अ फास्ट वन, फास्ट वन और फास्ट लूज दोनों का मतलब है धोखा देना। यस, लीड समवन टू द गार्डन पाथ, हो जाएगा रोशन, क्लास स्टार्ट। स्टैब, स्टैब का मतलब है चाकू, किसी के पीठ पीछे चाकू करना। आई वॉश भी होता है, वेरी गुड, आई वॉश। लिखते जाना, जो अलग अलग है ना उसको लिखते जाना। आई वॉश, उसको उसके आंखों के सामने धूल झोंक दिया, उसको बाद में आंख साफ करना पड़ा, धूल झोंकना, धूल झोंकना। स्टैब का, स्टैब मतलब चाकू से मारना, किसी के पीठ पीछे चाकू। ब्रेन वॉश थोड़ी होता, ब्रेन वॉश अलग, स्टैबिंग करना। स्मोक एंड मिरर, स्मोक मतलब धुआं, धुआं, मिरर्स किसी के सामने रखना। देखो डस्ट, किसी के आंखों में धूल झोंकना। टू रिप ऑफ, रिप ऑफ का मतलब ये धोखा देना, ये सब याद करना है। टू ब्लो स्मोक, धोखा देना। लीड समवन टू द गार्डन पाथ, चलो मैं तुम्हें गार्डन तक ले जाता हूँ, चलो मैं तुम्हें राइड पे ले जाता हूँ, बीच में ही छोड़ दिया। चलो मैं तुम्हें अच्छे वाले गार्डन घुमाने ले चलता हूँ, गार्डन पाथ, अच्छा अच्छा गार्डन दिखाऊंगा, और बीच में ही छोड़ देना। रिप्ड जीन्स भी बताया, बट वो तो अलग है ना। रिप्ड का मतलब होता है वो तो रफ, लेकिन ये तो फ्रेजल वर्ब है ना, रिप्ड ऑफ। ये फटा पुराना जीन्स देके उसको धोखा दिया। क्या बोल रहा है, ऑल वर्ड्स आर अप्लाइड ऑन माई फ्रेंड्स, ऐसा ऐसा नहीं बोलना है। ऑल वर्ड्स आर अप्लाइड ऑन माई फ्रेंड्स, क्यों ऐसा बोल रहे हो? अप्लाइड टू माई फ्रेंड्स होगा। इतने भी फ्रेंड्स नहीं होते हैं धोखेबाज। रफू वाले जीन्स पहन लिया, धोखा दिया। मंकी बिजनेस, मंकी बिजनेस में भी ना किसी को धोखा दे रहे हो, ये मंकी में धोखेबाज होते हैं। कब आपके हाथ से क्या चीज उठाकर भाग जाए, मंकी बिजनेस, धोखा, धोखा देना। ये रूम मेरा स्टडी वाला रूम है, ये रूम मेरे को बहुत प्यारा है, ये मेरा स्टडी रूम है। इस रूम में मैं आती हूँ ना तो मेरा कुछ परसेंटेज दिमाग अच्छे से काम करता है।
बहुत अच्छे से काम करता है। मैं अपना आराम से अभी तो बहुत अच्छा कर लिया, अनअकैडमी ने मुझे एक बहुत अच्छा लॉर्ड गणेशा भेजा है येलो कलर का, वो लगा लेती हूँ और अपना प्लांट्स वगैरह कुछ कुछ लगा लिया है। अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे, एनकरेजमेंट होता है। अरे इनका वो पीछे बहुत जगह धोखा का, तो अभी तो धोखा का मैंने इतना लिखा ना, अभी पीछे भी धोखा आएगा, पीछे भी आएगा धोखा। हैंड इन ग्लव का मतलब किसी, मतलब दो लोगों में बहुत घनिष्ठ मित्रता है और दोनों मिलकर किसी को धोखा देने वाले हैं। आज भर भर के धोखा है। सिफन ऑफ का मतलब भी होता है, जैसे रिप ऑफ होता है ना, अरे रिप ऑफ जीन्स, उसने जीन्स को रफू करवा के धोखा दे दिया। और सिफन ऑफ का मतलब भी होता है पैसों का गमन करना। सिफन ऑफ जनरली पैसों के लिए होता है, गलत तरीके से बेईमानी से पैसे करना। ये हो गया। अब ये वर्ड याद रखना, धोखा का बहुत सारा है, गार्डन पाथ, ये वाला तो बहुत आया एग्जाम्स में। फास्ट एंड लूज याद रखना, और यहाँ पे भी टू पुल अप फास्ट, किसी पे फास्ट करना, धोखा देना, और ये भी है वुल डाल देना, ये सब तो है। टेक फॉर अ राइड, गार्डन पाथ। नहीं, आज न्यू वाला नेक्स्ट क्लास में होगा, आज इसी को करो, ऐड कर लेना। हाँ, सब स्कैन कर लिया, आज 9 बजे तक की क्लास है। ऑफिशियस, ऑफिशियस, ऑफिशियस लोग वो होते हैं ना, ऑफिशियल अलग वर्ड है, ये जो ऑफिशियल है, ऑफिशियल मतलब औपचारिक, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, ओके, ऑफिस से रिलेटेड है। और एक वर्ड होता है ऑफिशियस, नो डाउट, बोथ ऑफ देम आर एडजेक्टिव्स, ओके, वो दोनों एडजेक्टिव होता है, लेकिन ऑफिशियल रिलेटेड है ऑफिस से, औपचारिक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ऑफिस वाला डॉक्यूमेंट है। ऑफिशियल लेटर होता है ना, ऑफिशियल लेटर लिखते हो, एडिटर को लिख रहे हो, प्रिंसिपल को लिख रहे हो, टीचर को लिख रहे हो, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ऑफिशियल लेटर, औपचारिक। और ऑफिशियस लोग वो होते हैं ना जो बहुत घमंडी और डोमिनियरिंग होते हैं। ऑफिशियस डोमिनियरिंग लोग होते हैं ना, हर जगह अपनी, यस, ऑफिशियस लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा, मतलब व्हाट शुड आई से, डोमिनियरिंग होते हैं, जिद्दी होते हैं, डोमिनियर, हर जगह डिक्टेटर, एकदम तानाशाही वाले, हर जगह अपना राइट्स लगाने लगते हैं, मेडलसम होते हैं, डिक्टेटर होते हैं, हर जगह अपनी बात मनवाते हैं, ओके, बॉसी होते हैं। बहुत लोग का एटीट्यूड होता है, झुकता नहीं है किसी के सामने, बहुत लोग बॉसी होते हैं, बॉस वाली एटीट्यूड, डोमिनेटिंग, हर जगह डोमिनेट करते हैं। ममता दीदी तो बहुत ज्यादा ऑफिशियस है। वैसे बहुत सारे लोग होते हैं, आप लोगों में से भी होगा, आप लोगों में से भी किसी होंगे। फ्रेजल वर्ब का ना, देखो जो बच्चे न्यू है ना, जो बच्चे हमारे न्यू हैं, ये बैच 13 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ये बैच 13 से स्टार्ट हुआ था, और आई थिंक ये आज बैच की 6th क्लास है, ठीक है, क्योंकि ये बैच तो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को होता है ना, ठीक है, आज 6th क्लास है, तो कल सैटरडे संडे है, जो आपका छूट गया है, इसका मैंने पीडीएफ डाल दिया है, आप अपने अपडेट सेक्शन में चेक करना, पीडीएफ मैंने डाल दिया है, और सैटरडे संडे में जो 6 क्लासेस है ना, आराम से रिवाइज कर लोगे, रिवाइज कर लेना इसको। ये कुछ हद तक एरोगेंट भी हो जाते हैं, जिनपिंग को बोल सकते हैं, हाँ, वो तो बहुत डोमिनेटिंग पर्सन है। तो ऐसे लोग को हम बोलते हैं बहुत ऑफिशियस, ऐसे लोग ना, जो ऐसा लोग टू सम एक्सटेंट घमंडी भी होते हैं। किम जॉन भी है, हाँ, इमरान खान को तो पता नहीं क्या बोलेंगे, वो तो नहीं समझ में आ रहा है, बट हाँ, किम जोंग ये सबको बोल सकते हैं, जिनपिंग, ये सब घमंडी और बहुत ज्यादा अपने डोमिनेटिंग होते हैं, डोमिनेट करते हैं। डोमिनेटिंग वर्ड से डोमिनियरिंग याद रखना। सेल्फ असर्टिव, असर्ट करना मतलब अपनी बात को दमदार तरीके से रखना, और वो भी सेल्फ मतलब सिर्फ अपनी बात को रखना, जो मतलब अपनी बात मनवाना चाहते हैं, अपनी बात मनवाना चाहते हैं। न्यू वाला आपको मिल जाएगा, पहले ओल्ड वाला याद करो, न्यू वाला मिल जाएगा, क्योंकि न्यू वाले में ना वर्ड सब देख देख के मुझे रखना है। योगी जी है, किसी को ऐसा थोड़ी बोल देना है, आप किसी को हम लोग जानते नहीं है, योगी जी है, सब अलग दुनिया में है। बॉस की तरह। ओपिनियटेड लोग होते हैं, ओपिनियनेटेड लोग मतलब सिर्फ अपना ओपिनियन मनवाना चाहते हैं, ओपिनियनेटेड इज अ वेरी ओपिनियनेटेड पर्सन, जो पर्सन ना बहुत तानाशाह, अपनी बात मतलब वो सबके सामने अपना ओपिनियन रखना चाहते हैं, जिद्दी, ये टू सम एक्सटेंट जिद्दी टाइप होते हैं। डिक्टेटर वर्ड सुना होगा, जैसे हिटलर वाज अ डिक्टेटर, डिक्टेटोरियल लोग, तानाशाही, सबको रूल करना चाहते हैं। फिल्म भी है डॉगमेटिक है, जिद्दी है,
मोदी जी इज अ वेरी स्मार्ट पर्सन, ही इज वेरी स्मार्ट, ही चेंजेस हिज बिहेवियर अकॉर्डिंगली, जहां जिसकी जरूरत है वो बन जाते हैं, जहां जिसकी जरूरत है। किसान वाले में ही बिकेम डोसाइल, डोसा खा के सरेंडर कर दिया था किसान वाले, जहां जैसा है वो अपना बन जाते हैं। एक तो बोलते हैं मोदी जी इज वेरी फोटोजेनिक but we must salute him for his gift of gab, the way he speaks, and that too at this age, विदाउट फम्बलिंग, विदाउट एक वर्ड में भी वो फंबल नहीं करते। ये चीज के तो आपको ध्यान रखना है। इस एज में ही हैज अ गिफ्ट ऑफ गैप, अच्छे वक्ता है, ओरेटर है, और ओरेटर तो बहुत लोग होते हैं, ओके, बट वो कभी भी ना फिलर्स यूज नहीं करते अपने सेंटेंस में। ऐसा नहीं है कि उनको कुछ मतलब कुछ वर्ड को भरना है तो कुछ कुछ डाल दिया, बिना फंबल किए, बिना लड़खड़ाए, किसके बाद क्या बोलना है, बिना पेपर देखे। अरे मित्रों उतरो छोड़ो ना, वो तो पहले का है, तो ये एक अलग चीज है। You should appreciate him for his gift of gab. देख देख के थोड़ी बोलते हैं। डिक्टेटर वर्ड याद रखना है। और नहीं, और मोदी जी और एक चीज ध्यान रखना है, मोदी जी बहुत जल्दी भी नहीं बोलते हैं। जो लोग जल्दी बोलते हैं ना, वो बहुत जल्दी जल्दी फंबल करते हैं। वो बहुत जल्दी नहीं बोलते, आराम से बोलते हैं, आराम से। ब्रो एंड सिस, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। चलो, डिक्टेटोरियल लोग, डिक्टेटर वर्ड तो सुना है, डिक्टेटर मतलब तानाशाह लोग को बोलते हैं, अपनी बात मनवाने के। और इंग्लिश भी अच्छी है, आपने वो ध्यान होगा, आपने स्पीच दिया था, उन्होंने इंग्लिश में भी स्पीच दिया था। शशि थरूर टाइप वाला नहीं है, लेकिन जितना इंग्लिश बोला था यूएन में बहुत अच्छा बोला था। आइडियाज को थोड़ा ना आप, वही मैं आपको ऐसे में भी बोलती हूँ, आइडियाज को कैसे कैसे किसके बाद क्या बोलना है, ऐसे में यही डालो, आपका ऐसे इंप्रेसिव बना देगा। वर्ड्स अगर आपके पास भारी भरकम नहीं, ओवर बियरिंग, बियर का मतलब होता है बर्दाश्त करना, बर्दाश्त। ओवर बियरिंग लोग भी होते हैं ना, कभी कभी बोलते हैं ना ओवर हो गया, ओवर बर्दाश्त से बाहर। अभी भाई तुम्हारा बहुत हो गया, तुमने अपनी तानाशाही बहुत कर लिया, ओवर बियर बर्दाश्त से बाहर है, तुम्हारा डोमिनेटिंग एटीट्यूड नहीं चलेगा। तुम्हारा ऐसे राइटिंग कैसे सीखे, अभी अभी वो कैप करो, ओके। ओवर बियरिंग। एक है मेडलसम, अब कंफ्यूज होने वाले होंगे। मेडल का मतलब अलग होता है, क्या होता है मेडल करना? नहीं, आज 9 बजे तक क्लास है। मेडल, हाँ, मेडलिस्ट वो थोड़ी है। मेडल करना, डोंट मेडल, टू मेडल इन समवन्स अफेयर। मेडल करना का मतलब होता है इंटरफेयर, इंटरफेयर करना, इंटरवीन करना, इंटरवीन, दूसरे के मामलों में दखल देना। तो कुछ लोग होते हैं मेडलसम होते हैं, कुछ लोग ना दूसरों के मामलों में बहुत दखल देंगे और अपना ओपिनियन बनाएंगे, उनसे दूसरों के मामले में दखल देकर एडवाइस बहुत देते हैं। उन्हें बोला जाता है आपकी एडवाइस की जरूरत नहीं है, बट वो अपना दिखाने के लिए, अपना ओपिनियन, अपना तानाशाह दिखाने के लिए दूसरे के मैटर में दखल देंगे। एनिमी को देख रहे हैं, एनिमी आज के सिनोशियर बन रहे हैं। आज हमारे बैच के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एनिमी दिख रहे हैं, कुछ तुरंत इनको बाहर करना होगा। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन दिख रहे हैं आज क्लास में, सब उन्हीं के पीछे है। मिडल वर्ब होता है, हाँ, एमिडल, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए। मेडलसम, मेडल मतलब दखल देना, दूसरे की बातों में दखल देकर अपनी ओपिनियन रखना। हाँ, एक है हाई हैंडेड लोग, और ये वर्ड तो एकदम पेरिमेट्री याद रखो, लेकिन अब ये भी है कि इस वर्ड को कैसे याद करो। हाई हैंडेड, हाई हैंड लोग भी यही होते हैं, हाई हैंड लोग भी हर मतलब बहुत डोमिनेटिंग लोग होते हैं, ठीक है। चलो मुझे बताओ पेरिमेट्री का मतलब क्या है? हाँ, मैं लड़कियों की साइड खुल के लेती हूँ, मैं लड़कियों की साइड खुल कर लेती हूँ। क्या कर लोगे जरा बताना तो मुझे। आप लड़कियों की साइड लेते हो, गलत बात है, मैं गलत करती हूँ, मैं लड़कियों की साइड लेती हूँ, क्या क्या करोगे? लीजिए लीजिए लीजिए, चलिए। पेरिमेट्री कैसे याद रखोगे? प्रेम से नहीं, क्या है पेरेम, नहीं, ये वर्ड एकदम याद रखना है। ये पेरिमेट्री वर्ड होता है ना, ये डोमिनेटिंग लोगों के लिए यूज होता है, अपनी बात मनवाना, डोमिनेट करना। अरे छोड़ो वो सब बात, छोड़ो, चलो यहाँ पे आओ। प्रेम करके ऑफिशियस क्या, प्रेम से नहीं आता है। अच्छा, प्रेम, प्रेम से बात नहीं मानता है, प्यार से, प्रेम छोड़ो ना, प्यार से बात नहीं मानता है, इसलिए उसको डोमिनेट करना पड़ता है, ओके। प्रेम से एंट्री नहीं लेता है, प्रेम से कुछ लोग होते हैं जो डोमिनेटिंग लोग होते हैं ना, प्रेम से बात नहीं मानेंगे, हर जगह डोमिनेट करेंगे।
प्री एग्जाम निकालने के बाद घमंडी हो गया है। अच्छा ओके, प्री एग्जाम निकालने के बाद उसका घमंड हो गया है। प्रेम से नहीं माना तो ट्री पर फेंक दिया। अच्छा, प्री में एंट्री, हाँ बहुत डोमिनेटिंग होते हैं। जब से प्री उसका हुआ है ना, तब से बहुत डोमिनेटिंग हो गया। चलिए, याद हो गया। और ये लोग तो बहुत विनम्र होते हैं, बहुत हम्बल है, बहुत हम्बल है। वैसे मॉडेस्ट का दो मतलब होता है। मॉडेस्ट का दो मतलब, 1 घंटे की क्लास है आज। एक मॉडेस्ट का मतलब होता है ना बहुत कम, जैसे जैसे किसी का मॉडेस्ट इनकम है, उसका इनकम मॉडेस्ट है, मतलब इनकम बहुत कम है, लेस इनकम, लेस। जैसे बोलते हैं ना हैंडसम सैलरी, सैलरी ज्यादा अच्छी है, हैंडसम इनकम। एक तो मॉडेस्ट वो हो गया, और एक मॉडेस्ट का मतलब होता है हम्बल, बहुत विनम्र लोग होते हैं। मॉडेस्टी, विनम्रता के सेंस में। नहीं, नो वाइस नो सीखिया हो गया, वो अलग हो। मॉडेस्ट, ठीक है। ट्रैक्टेबल, ट्रैक्टेबल लोग, ये जो ऑफिशियस लोग होते हैं ना, मैं आगे आपको जिद्दी के भी वर्ड्स पढ़ाऊंगी, ये इसको जिद्दी में भी डाल सकते हो। और ये ट्रैक्टेबल है। ट्रैक का मतलब है रास्ता, ट्रैक मतलब होता है ना रास्ते, जिसको रास्ते पे लाया जा सकता है। ट्रैक्टेबल लोग है, सीधे साधे है, ट्रैक पे लाया जा सकता है। बट ये तो इनट्रैक्टेबल होते हैं, इतने जिद्दी और डोमिनेटिंग होते हैं ना, आपकी बात मानेंगे ही नहीं, इसको ट्रैक पे लाया नहीं जा सकता। वैसे मैं जिद्दी का अलग से वर्ड्स करवाऊंगी। मीक है, सीधे साधे लोग है। एमिनेबल, एमिनेबल कैसे याद रखोगे, सीधे साधे लोग तुरंत आपकी बात मान जाते हैं। एमिनेबल, एमिनेबल वर्ड आम नागरिक है। अनेबल कर दिया, अनेबल, अनेबल्ड है, बात मान जाता है, एबल है, एबल है। अमूल दूध कहाँ से, एमिनेबल। हाँ, एमिनेबल एक आपने पढ़ा है ना, एमिकेबल। एमिकेबल मतलब, एमी का मतलब है एकदम फ्रेंडली लोग, जिद्दी नहीं होते, सबसे मिलजुल के फ्रेंडली बन के रहते हैं, फ्रेंडली होते हैं। फ्रेंडली तो फ्रेंडली लोग भी तो बात मान जाते हैं, जिद्दी नहीं होते, डोमिनेट नहीं करते हैं। अरे तो जैसे गाई वर्ड याद किया है ना, गाई गाई, सीधे साधे लोग बेवकूफ बनाना, उसी तरह एक वर्ड आता है प्लायंट, प्लायंट 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 या प्लायंस। प्लायंस का मतलब भी होता है ना, जैसे आपने कंप्लाई वर्ड सीखा है, कंप्लाई या कंप्लायंट, बात मान जाना, एग्री कर जाना। प्लायंट मतलब एग्री कर जाना। तो कंप्लायंट का मतलब भी बात मान जाना। सबमिसिव, वैसे मैंने सबमिट का दो मतलब बताया, एक सबमिट का मतलब है जमा करना, और एक सबमिट का मतलब है सरेंडर कर देना। ठीक है, एक सबमिट का मतलब होता है डिपॉजिट करना, जैसे फी को डिपॉजिट करते हो, ठीक है। और एक सरेंडर कर दिया, जैसे द एनिमी, न्यू वर्ड नेक्स्ट क्लास करेंगे। द एनिमी सबमिटेड टू द किंग, एनिमी ने किंग के सामने अपने आप को जमा नहीं किया, सरेंडर कर दिया, सरेंडर। और इसी सबमिट वर्ड से ना सबमिसिव लोग होते हैं, सबमिट कर, जो लोग बहुत जिद्दी नहीं होते, भाई तुम ही सही हो मैं गलत हूं, मैं सरेंडर करता हूँ, सरेंडर, गिव इन कर देते हैं। और ईल्डिंग का भी मैंने आपको दो मतलब बताया। एक ईल्डिंग का मतलब होता है, ठीक है, एक ईल्डिंग का मतलब होता है हार्वेस्ट, उपज जो किया था मैंने, प्रोडक्शन। और एक ईल्डिंग का मतलब है सरेंडर कर देना। और अनईल्डिंग लोग होते हैं ना, जो जिद्दी होते हैं, जो सरेंडर नहीं करते हैं, अपनी ओपिनियन, अपनी बात बनवाते हैं, और ये तो ईल्डिंग। ईल्ड का मतलब एक प्रोडक्शन भी होता है, उपज, उपज, हार्वेस्ट। चलो छुट्टी कर देती हूँ, आज आज इतनी देर तक क्लास रहेगी। ओके, आज मुझे कुछ काम भी है। ओके, कुछ काम है, उसको मुझे करना है। नेक्स्ट वीक में भी 2-3 दिन मैं देखूंगी कैसे कैसे चीजों को मैनेज करना है। और 31st को मैंने ना, 31st को अन अकेडमी ने तो एक क्लास हटाया भी है, 31st को आपकी कोई क्लास नहीं, तो आप आराम से 31st, 1st, 2nd आपकी, हाँ 3 दिन की छुट्टी है, 3 दिन की छुट्टी है। मेरी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस सबको। अभी सेंटा आएंगे, हाँ सेंटा आएंगे क्लोज टेस्ट का शीट लेकर। अच्छा, एक बात मुझे बताना, एक बात मुझे बताना, अगर इंग्लिश के लिए सेंटा से, इंग्लिश के लिए वैसे सिलेक्शन तो सब हो, विश मांगना हो तो क्या मांगेंगे इंग्लिश में, क्या मेरा अच्छा करवा देना क्लोज टेस्ट, मेरा क्लोज टेस्ट अच्छा करवा देना सेंटा, मेरा वो कैप करवा देना, मेरा ग्रामर करवा देना, अच्छा मेरे इडियम्स करवा देना। ओके लास्ट में बोलेंगे मेरा इंग्लिश करवा देना, मेरा सिलेक्शन करवा देना इंग्लिश में। अच्छा 250 में ऐसे कैसे आएगा, चलो मेंस में तो 200 ले भी आए,